सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ विस्टास का चैप्टर 6 ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट जो है एक इस तरीके का टाइटल है जो खास करके ये सजेस्ट करता है कि किसी के चेहरे पर कुछ है और चेहरे पर क्या है क्या नहीं है, उससे उस व्यक्ति का जीवन किस तरीके से प्रभावित होता है, इस बारे में ये कहानी है। एक 13-14 साल का लड़का और साथ ही साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनके दोनों के जीवन में कुछ शारीरिक समस्याएं हैं, यानी कि फिजिकली आप डिसेबिलिटीज़ कह सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, और उन दोनों को लोग जो है बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं और वे अपने जीवन में स्वयं को कैसे देखते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर है। तो मैच्योरिटी किस स्तर पर होती है या किस तरह की होती है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, उसके बारे में ये चैप्टर होने वाला है। तो एक बच्चा है जिसके चेहरे पर कुछ समस्या है, दूसरा व्यक्ति है जिसके पैरों में कुछ समस्या है। कैसे वह व्यक्ति अपनी कमियों से लड़ते हुए और अपने आप के आसपास के माहौल में कैसे ढलता है या कैसे उससे दूर होता चला जाता है, इसके बारे में ये चैप्टर होने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सामान्य व्यक्तियों के लिए, हर व्यक्ति कोई भी स्टूडेंट हो उसे ये चैप्टर ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी अपने जीवन में किसी ना किसी कमी को महसूस करते हुए चलते हैं। ठीक है कि हमें भी लगता है कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी है, और कैसे उन कमियों को दूर किया जा सकता है या कैसे उन कमियों के होते हुए भी एक सामान्य जीवन जिया जा सकता है, उसके बारे में बहुत ही अच्छी सीख हमें ये चैप्टर देता है। सो गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं गाइज। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बिफोर यू रीड। ये एक प्ले है जो कि फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फॉर्मर्स गार्डन, यानी कि जो आदमी का जो ओल्ड मैन जो है उसके गार्डन में ये दोनों के दोनों मिलते हैं, एक स्मॉल बॉय और ये वृद्ध व्यक्ति। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप विद अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज वेरी विड्रॉन एंड डेफिएंट। व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू। तो यहाँ पर गाइज हम देख रहे हैं कि ये जो वृद्ध व्यक्ति है ये अपने आप को खोल देता है उस बच्चे से दोस्ती करने के लिए, मित्रता करने के लिए। और ये जो बॉय है, ये जो लड़का है, इसका नेचर जो है ये बहुत ही विड्रॉन रहने वाला है, यानी कि सबसे अलग थलग रहने वाला है। कैसा बच्चा है ये? सबसे अलग थलग रहता है, अकेला अकेला रहता है, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करता। और डेफिएंट है, डेफिएंट का मतलब होता है अवज्ञा करने वाला, यानी इसे कोई भी काम करने के लिए कहें, कुछ भी अच्छी बात बताएं तो उसको स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी आज्ञा की अवज्ञा करता है। What is the bond that unites the two? और ऐसा क्या है जो इन दोनों को एक कर देता है? ऐसा कौन सा बॉन्ड इनके बीच में बनता है कि ये दोनों एक हो जाते हैं? यहाँ पे एकता दोनों के बीच में दिखाई देती है। चलिए देखते हैं चैप्टर के अंदर। फर्स्ट सीन नंबर 1 से आता है, जहां हम मिस्टर लैम्प को गार्डन में देखते हैं। मिस्टर लैम्प्स गार्डन, मिस्टर लैम्प का जो गार्डन है, देयर इज ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रशिंग। तो कई बार ओकेजनल, कई अवसरों पर ऐसा होता है कि वहां चिड़ियाओं के गाने की यानी चहचहाने की आवाज आती है और पेड़ की जो पत्तियां हैं उनकी सरसराहट की आवाज आती है। डैरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक्स स्लोली एंड टेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। और डैरी जो है उसके पैरों की आवाज। अब यहाँ पर दो कैरेक्टर हमें कौन कौन मिल गए? एक मिल गया हमें लैम्प, दूसरा मिल गया हमें डैरी। तो ये डैरी जो है ये 13-14 साल का एक लड़का है और ये लैम्प जो है ये एक ओल्ड मैन है ना। ये दो हमारे मेन कैरेक्टर है और इन्हीं की कन्वर्सेशन, इन्हीं की बातचीत हम लोग सुनेंगे और सुनकर के कंक्लूजन निकालेंगे। फुटस्टेप आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली। इसके पैरों के निशान जो है वो सुने जा सकते हैं जैसे कि ये धीरे धीरे चलता है। टेंटिवली, बहुत ही सतर्कता से। थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के ऊपर से होता हुआ। ही पॉजेस, डैरी रुकता है एक क्षण भर के लिए। देन वॉक्स ऑन अगेन, और फिर वापस से आगे बढ़ने लगता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. तो यहाँ पर क्या है, जब वह बढ़ता है आगे की तरफ, फिर से आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है, तब वह एक राउंड स्क्रीन पर आता है, एक पर्दे पर आता है, और बुशेस, जहाँ पर चारों तरफ झाड़ियाँ हैं। सो दैट, ताकि जब मिस्टर लैम्प जो है उससे बात करें, ही इज़ क्लोज एट हैंड, जब उनके एक हाथ की दूरी पर ही रहे। एंड डैरी इज स्टार्टल, जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं, जैसे ही मिस्टर लैम्प उससे बात करना शुरू करते हैं एक हाथ की दूरी से ही, वैसे ही डैरी जो है चौंक जाता है।
एक होता है ना कि मुझे लग रहा है कि मैं अकेला गार्डन में घूम रहा हूँ और अचानक से एक हाथ की दूरी से पीछे से कोई कुछ बोल दे तो मैं एकदम से क्या होऊंगा, चौंक जाऊंगा। वैसे ही डैरी जो है वो भी चौंक जाता है। लैम्प, माइंड द एप्पल्स, एप्पल का ध्यान रखना, मतलब ध्यान रखना तुम चल तो रहे हो लेकिन नीचे एप्पल गिरे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर एक एप्पल का पेड़ है और यहाँ पर नीचे जमीन पर एप्पल्स गिरे हुए हैं, तो तुम चल रहे हो तो ध्यान रखना कहीं उस पर पैर मत रख दो। डैडी व्हाट, क्या, हु इज दैट, कौन है, हु इज देयर, वहां कौन है। मिस्टर लैम्प कहते हैं लैम्प्स माई नेम, मेरा नाम जो है लैम्प है। अब इस वाक्य को अपन देखें तो लैम्प इज माई नेम ऐसा है, और इसको अगर सीधा करके बोलोगे तो क्या बोलोगे, माई नेम इज लैम्प हो जाएगा ना, मेरा नाम लैम्प है। माइंड द एप्पल्स, एप्पल्स का ध्यान रखना। क्रैब एप्पल्स, जो छोटे और खट्टे एप्पल हैं, है ना, कच्चे एप्पल जिनको अपन बोलते हैं ना, ग्रीनिश कलर के होते हैं, खाते हैं तो मीठे नहीं लगते, लाल वाले मीठे लगते हैं, हरे वाले कैसे लगते हैं, खट्टे खट्टे लगते हैं। तो ये खट्टे और छोटे एप्पल्स हैं जो अभी पूरी तरीके से पके नहीं हैं, दोज आर वे हैं। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, और हवा के कारण पेड़ से गिर गए हैं उस लंबी घास में जहां तुम चल रहे हो। यू कुड ट्रिप, जहां तुम्हारे पैरों से वो कुचले जा सकते हैं, टकरा सकते हैं। डैरी, मैं देयर, अरे वहां, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, मुझे लगा कि ये खाली जगह होगी, यहाँ कोई नहीं होगा। हमने पहले ही परिचय में पढ़ लिया कि ये व्यक्ति जो है अलग थलग रहना, अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है, अभी इसके कारण समझ में आएंगे, आगे आएगा, बहुत कुछ आएगा। ठीक है, तो आई डिड नॉट नो देयर वॉज एनीबडी, मुझे नहीं लगा था या मैं नहीं जानता था कि यहाँ कोई होगा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ कोई होगा। मिस्टर लैम्प कहते हैं दैट्स ऑल राइट, ठीक है कोई बात नहीं, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, तुम किस चीज से डरे हुए हो लड़के, तुम्हें किस चीज का डर है, किस चीज का भय है ना। दैट्स ऑल राइट, ठीक है कोई बात नहीं, तुम आ गए, इट्स ओके, नॉट द प्रॉब्लम। डैरी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, मुझे लगा ये खाली होगा, एक खाली घर होगा। मिस्टर लैम्प, सो इट इज, हाँ ये खाली तो है, खाली है, क्यों कह रहा है, क्योंकि इस घर में रहने वाला यही एक व्यक्ति है, और झोपड़ी जैसा बना लेते हैं इसको ठीक है, इस घर में रहने वाला ये एक ही व्यक्ति है, और क्योंकि ये एक व्यक्ति अभी बाहर कहाँ है, गार्डन में है, कहाँ है, गार्डन में है, तो इस वजह से कह रहा है कि हाँ घर तो खाली है, क्योंकि मैं ही तो यहाँ रहता हूँ और मैं तो भी बाहर हूँ, गार्डन में हूँ, तो घर तो खाली है। सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, जबकि मैं यहाँ बाहर गार्डन में हूँ, इट इज एम्प्टी, घर जो है खाली है। अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं वापस घर में नहीं चला जाता। इन द मीन टाइम, उतने समय में, आई एम आउट हियर, उतने समय के लिए मैं यहाँ बाहर हूँ, एंड लाइकली टू स्टॉप, और मुझे लगता है कि मैं कुछ समय अभी बाहर ही रुकने वाला हूँ। अ डे लाइक दिस, एक इतने सुनहरे दिन में, ब्यूटीफुल डे, जो कि इतना सुंदर दिन है, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, ऐसा दिन नहीं है कि घर के अंदर रुका जाए, घर के अंदर ठहरा जाए। डैरी जो है पैनिक, अचानक से घबरा जाता है और कहता है आई हैव गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो का मतलब मुझे जाना चाहिए या मुझे जाना है, जल्दबाजी में कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है। मिस्टर लैम्प, नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरे कारण नहीं, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, तुम अपनी मर्जी से आए हो, तुम अपनी मर्जी से जा भी सकते हो, लेकिन मेरे कारण मत जाना, मेरे ऊपर ब्लेम नहीं आना चाहिए कि भाई वो वहाँ था इसलिए मैं वहाँ से आ गया। ठीक है, तो तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। कितनी अच्छी बात कहता है कि भाई किसी व्यक्ति को अपने जीवन में जो करना है वो करे, कहाँ दिक्कत है, कहाँ समस्या है, लेकिन किसी और के अकाउंट पे क्यों, किसी और के कारण क्यों, कि भाई मेरे कारण ना तुम यहाँ आए हो, ना ही तुम्हें मेरे कारण यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हें जो करना है करो, आना है आओ, जाना है जाओ, लेकिन मेरे कारण नहीं। आई डोंट माई हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गार्डन में आता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, गार्डन का गेट जो है वो हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइम्ड द गार्डन वॉल, केवल तुम हो जो गार्डन की दीवार चढ़ के अंदर आए हो। बाकी सब लोग नॉर्मली जिसको भी आना होता है वो आता है, जाना होता है वो जाता है, लेकिन दरवाजे से आते जाते हैं, दीवार कूद के नहीं आते। डैरी एंग्री, डैरी जो है वो गुस्से में आकर कहता है यू वर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम्प कहता है आई सॉ यू, हाँ मैंने तुम्हें देखा, बट द गेट्स ओपन, लेकिन गेट तो खुला हुआ था। ऑल वेलकम, सभी का स्वागत है। यू आर वेलकम, आपका भी स्वागत है। आई सिट हियर, मैं बस यहाँ बैठा रहता हूँ। आई लाइक सिटिंग, क्योंकि मुझे यहाँ बैठे रहना पसंद है। डैरी, आई नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ आपसे कुछ चुराने नहीं आया हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डैरी जो है एक ऐसा लड़का है जो अकेले रहना चाहता है।
तो वो घूमते फिरते एक गार्डन देखता है, गार्डन उसे अच्छा लगता है, दीवार फांद करके गार्डन में आ जाता है। उसको लगता है घर वगैरह और गार्डन की हालत देख करके कि यार यहाँ कोई नहीं रहता होगा, एक खाली खंडर जैसी जगह होगी। अंदर जैसे ही कूदता है, आगे बढ़ने लगता है, वहाँ पर मिस्टर लैम्ब आ जाते हैं जो उस घर के और उस गार्डन के ओनर हैं और उससे बात करना शुरू कर देते हैं। तो मिस्टर लैम्ब की बात से हमें लग रहा है कि ही इज़ वेरी ओपन, वो बहुत ही खुले हुए व्यक्ति हैं कि आओ बैठो जाओ जो करना है करो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डैरी है वो बहुत ही अंतर्मुखी व्यक्ति है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता, किसी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहता, इसलिए उसे हर बात अजीब लग रही है कि भाई आप मुझे देख रहे थे, अच्छा मैं गार्डन में आ रहा था, आप मुझे देख रहे थे तो आप मेरे को मना कर देते, ए तुम गार्डन में मत आओ जाओ, तुम बोल देते, चिल्ला देते, कुछ भी कर देते तो मैं यहाँ से चला जाता, क्योंकि मुझे पता चल जाता कि ये जगह खाली नहीं है। तो मिस्टर लैम्ब कहता है नो नो, अरे नहीं नहीं, द यंग लैड्स स्टील स्क्रम्प द एप्पल्स, जो छोटे बच्चे हैं वो चुराते हैं ये एप्पल जो हैं उनका स्वाद लेने के लिए। यू आर नॉट सो यंग, लेकिन तुम उतने छोटे भी नहीं हो, मतलब 6, 7, 8 साल के 10 साल तक के बच्चे जो हैं वो आते हैं कि आ गए अरे एप्पल चुराएंगे खाएंगे, लेकिन तुम तो 13, 14 साल के हो, तो तुम इतने छोटे भी नहीं हो। डैडी आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं बस अंदर आना चाहता था इस गार्डन में। मिस्टर लैम्ब सो यू डिड, और तुम आए भी। हियर वी आर, और हम यहाँ हैं। देन तभी तो हम लोग यहाँ हैं दोनों, क्योंकि तुम गार्डन में आए और अब तुम गार्डन में हो, कोई दिक्कत नहीं। डैडी यू डोंट नो हु आई एम, डैडी कहता है कि आपको नहीं पता मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं अ बॉय, एक बेटा, एक लड़का 13 और सो, लगभग 13 साल का। इस पर एक बहुत ही अच्छा शानदार एक जोक मुझे याद आता है, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये सेंटेंस कई बार धमकी देने के अंदाज में भी काम में आता है। एक बार एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति क्या है, ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है। ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है तो जनरल बोगी के अंदर बैठा हुआ होता है। जनरल बोगी में आराम से पसर के एक सीट पर फैला हुआ होता है, फैला हुआ है, चादर ओढ़ करके बढ़िया सो रहा है। तो अचानक से कोई यात्री आता है, आके बोलता है ओ भाई उठ, बैठने दे, जगह कर, जनरल डब्बा है भाई, यहाँ कहाँ पसर के सो रहा है तू, सबके बैठने के लिए जगह। तो ऐसे मुड़ के कहता है तेरे को पता नहीं है मैं कौन हूँ। सामने वाला डर जाता है, भाई हो सकता है कोई बदमाश हो, कोई चोर हो, डाकू हो, कौन हो कि भाई कुछ अपने साथ हथियार ले रखा हो। तो ठीक है, वो जाकर के दूसरी सीट पर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर में एक और यात्री आता है, उठाता है उसे, पूछता है बोले ओ भाई उठ, बैठने दे। बोले तेरे को पता नहीं है मैं कौन हूँ। वो भी डर जाता है, बोले क्या पता भाई कोई चाकू तलवार अपने साथ लेके बैठा हो, मार दे अभी उठ करके। तो वो भी डर के जाके दूसरी सीट पे बैठ जाता है। फिर आता है एक हट्टा खट्टा एकदम पहलवान टाइप का व्यक्ति आता है, लंबा चौड़ा, बिल्कुल 6.25 साढ़े 6 फीट का। वो आके बोलता है ओ भाई उठ, बैठने दे। वो और जोर से बोलता है तेरे को पता नहीं है मैं कौन हूँ। इतने में वो पहलवान उसको पकड़ के गर्दन से और यूं ऊंचा उठा लेता है, हाँ भाई कौन है, बता तू कौन है। तो पलट के क्या कहता है, बोले भाई मैं बीमार आदमी हूँ, मुझे वापस वहीं रख दे। तो बाकी लोग जो होते हैं उनकी भी हंसी निकल जाती है, बोले भाई ये तो इतनी देर तो ऐसे चमका के बोल रहा था, अब बोल रहा भाई मैं बीमार आदमी हूँ, मेरे को वापस वहीं धर दे, मेरे को क्यों परेशान कर रहा है, तू सोने दे भाई। तो ऐसे ही है कि आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन यहाँ पे धमकाने वाले अंदाज में नहीं कह रहा है। बोले आप मुझे जानते नहीं हैं, आप मुझे कैसे अंदर आने दे सकते हैं, आप मुझे पहचानते भी नहीं है, आपका और मेरा कोई परिचय भी नहीं है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं आप तुम एक लड़के हो लगभग 13 साल के, और कौन हो। 14। डैरी कहता है नहीं 14 साल का हूँ। पॉज, एक क्षण के लिए रुकता है, बट आई हैव गॉट टू गो, लेकिन मुझे जाना है नाउ, अभी, गुड बाय, चलो बाय। मिस्टर लैम्ब कहते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट अ गार्डन, केवल एक गार्डन ही तो है, एंड जस्ट मी, और मैं हूँ। डैरी बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। पॉज, फिर रुकता है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। इंपॉर्टेंट बात, अब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है, डैरी ऐसा आखिरकार है क्यों। वो कह रहा है कि लोग मुझसे डरते हैं। अब 13-14 साल के लड़के में ऐसा क्या होगा जिससे लोग डरते होंगे, देखते हैं। वाई शुड दैट बी, और ऐसा क्यों होना चाहिए कि लोग तुमसे डरें। एवरीथिंग इज, सभी लोग डरते हैं। इट डजेंट मैटर हु दे आर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। व्हाट दे से, वो क्या कहते हैं। हाउ दे लुक, वो कैसे दिखते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, वो क्या दिखावा करते हैं। आई नो, मैं जानता हूं। आई कैन सी, मैं देख सकता हूं। ये बोलते बोलते है ना, जब मैं ये डायलॉग को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि उसका जोश, या उसका आप ये कह सकते हो कि गुस्सा जो है उसका, वो गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्योंकि व्यक्ति जब अपने आप को इस तरह से देखता है, इस तरह से समझता है, अपनी किसी ऐसी हकीकत को स्वीकार करता है,
और फिर उसको ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, आवश्यकता से अधिक सोचने लगता है, तब सामान्यतः उसका गुस्सा बढ़ता है। मिस्टर लैम कहते हैं सी वॉट, क्या देखकर। डेरी कहता है वॉट दे थिंक, वो क्या सोचते हैं। मतलब यहां पर क्या नहीं है, सी वॉट, क्या देख करके लोग तुम्हें लगता है कि ऐसे हो जाते हैं, वॉट दे थिंक, तो यहां पे वो कह रहा है जो वो सोचते हैं। मिस्टर लैम वॉट डू दे थिंक देन, तो बताओ तुम मुझे कि वो क्या सोचते हैं। यू थिंक, तुम्हें लगता है, हियर्स अ बॉय, यहाँ एक लड़का है, यू लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखते हो, एंड देन यू सी माई फेस, उसके बाद तुम मेरा चेहरा देखते हो, एंड यू थिंक दैट्स बैड, दैट्स टेरिबल, कि बहुत ही बुरा और बहुत ही भयानक है। वास्तविकता में क्या है कि डेरी जो है ना, इसका चेहरा जल गया है, झुलसा हुआ है इसका चेहरा, इसका फेस जो है, इसके फेस पे जलने के स्कार्स हैं, निशान हैं, और इसे लगता है कि लोग जो हैं वो इसे देख करके डर जाते हैं, चाहे वो कुछ भी कहें, चाहे वो कुछ भी दिखावा करें, चाहे वो कुछ भी कहने की कोशिश करें, लेकिन डेरी को लगता है कि उनके वास्तविक मन में क्या चल रहा है डेरी जानता है, कि वो उससे घृणा करते हैं, वो उससे नफरत करते हैं, उसके जले हुए चेहरे से कोई भी उसकी तरफ देखना नहीं चाहता, या कोई भी एक 13-14 साल के बच्चे को देख करके और घृणित महसूस करेगा, घृणा महसूस करेगा, क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ है। दैट्स बैड, ये चेहरा बहुत ही बुरा है, दैट्स टेरिबल, बहुत ही भयानक, डरा देने वाला। दे थिंक, उन्हें ऐसा लगता है, दैट्स द अगलिएस्ट थिंग आई एवर सॉ, यू थिंक, और तुम्हें लगेगा कि आज तक मैंने दुनिया में जितनी बदसूरत चीजें देखी उनमें से सबसे ज्यादा बदसूरत ये है। यू थिंक, तुम सोचते हो पुअर लड़का, बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूं, नॉट पुअर, कोई बेचारा नहीं। अंडरनीथ, अपने अंदर ही, यू आर अफ्रेड, यानी कि अपने मन ही मन में, जब तुम्हें ये लगता है ना कि पुअर बॉय, बेचारा लड़का, या तुम्हें ऐसा लगता है कि आज तक मैंने इससे बुरी चीज नहीं देखी, यू आर अफ्रेड, तुम मुझसे डरे हुए हो। डेरी लैम को क्या कहता है, तुम मुझसे डरते हो, तुम बार बार मुझे कह रहे हो कि डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि तुम मुझसे डर रहे हो। एनीबडी वुड बी, कोई भी डर जाएगा। आई एम, मैं खुद डर जाता हूं। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं कांच में अपने आप को देखता हूं, एंड सी इट, और इसे देखता हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं स्वयं से ही डर जाता हूं, या मैं स्वयं से डरता हूं। अब यहां पर बात यह है कि जैसा भी वो दिख रहा है आफ्टर अ बर्न्ड फेस, जले हुए चेहरे के साथ, वो खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहा, और जो जिस तरीके से वह स्वयं से घृणा करता है, उसे लगता है कि जमाना जो है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, बूढ़ा है, कोई भी है, बच्चा है, सभी लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं खुद अपने आप से डरता हूं। तो वास्तविकता ये है कि ये अपनी आंखों से दुनिया के विचारों को समझ रहा है कि मुझे लगता है खुद से डर, तो दुनिया भी मुझसे डरती होगी। ऐसी सोच के साथ ये स्ट्रगल कर रहा है, ये अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है ना, और एक दुखद जीवन को आगे बढ़ा रहा है। मिस्टर लैम कहते हैं नो, नहीं, नॉट द होल ऑफ यू, नहीं, मैं तुम्हारे पूरे से नहीं डरता, नॉट ऑफ यू, ना तुमसे भी नहीं डरता। डेरी यस, डेरी कहता है हाँ तुम डरते हो। पॉज, फिर एक क्षण के लिए रुकता है। मिस्टर लैम कहते हैं लेटर ऑन, बाद में इस पर बात करते हैं। व्हेन इट्स अ बिट कूलर, जब थोड़ी सी बात शांत हो जाए। आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक, जब थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी तब मैं एक लैडर लेके आऊंगा, एक सीढ़ी लेके आऊंगा, और एक स्टिक और एक छड़ी लेके आऊंगा। एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और उन जो कच्चे फल हैं उन्हें नीचे गिरा दूंगा। दे आर राइप फॉर इट, क्योंकि अब वो नीचे गिराए जाने के लिए पक चुके हैं, जितना मुझे पकाना है उन्हें उतना पक चुके हैं। आई मेक जेली, मैं जेली बनाता हूं। इसको आप एक तरह का अचार समझ लो, है ना, जैसे कच्ची केरी का जो अचार डलता है ना, वैसे कच्चे जो एप्पल होते हैं, खट्टे एप्पल जो होते हैं, उनकी भी एक तरह की जेली बनाई जाती है जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, ये साल का अच्छा समय है, सितंबर का समय। लुक एट देम, उनकी तरफ देखो, ऑरेंज एंड गोल्डन, ऑरेंज और गोल्डन कलर के हो गए हैं। दैट्स मैजिक फ्रूट, ये एक जादुई फल है। आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूं, बट इट्स द बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, और यही सबसे अच्छा समय है कि इन्हें उठा लिया जाए, कलेक्ट कर लिया जाए और इनकी जेली बना ली जाए। यू कुड गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड का मतलब होता है सहायता करना। तुम चाहो तो इसमें मेरी सहायता कर सकते हो, तुम मेरा सहयोग कर सकते हो, उसमें सहायता कर सकते हो। डेरी कहता है व्हाट हैव यू चेंज्ड द सब्जेक्ट फॉर, अब बताओ कि तुमने बात का मुद्दा क्यों बदल दिया। क्योंकि डेरी जो है वो तो बात कर रहा था अपने चेहरे के बारे में, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, डर के बारे में, वो तो इन सब के बारे में बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही मिस्टर लैम के बोलने का टर्न आया, वो सीधे अरे देखो कितने अच्छे कच्चे फल हैं, अच्छा होगा यार इनको भी उतार लेते हैं, इनकी जेली बना लेंगे।
तो अब तुरंत डैरी पकड़ लेता, उसको धर लेता 1 सेकंड के अंदर, बात क्यों बदल दी? आपने यहाँ पर सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया? पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं लेते? वाई डू यू डू वॉट दे ऑल डू, तुम वैसा ही क्यों कर रहे हो जैसा सभी लोग करते हैं? एंड प्रिटेंड इट, और इसका दिखावा करते हो। इट्स ट्रू, जैसे कि ये सच हो। इजंट देयर, क्या ऐसा नहीं है? इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, मुझे लगता है कि तुम मेरी तरफ देख रहे हो और तुम्हें मुझे देख के बुरा लग रहा है, और जल्द ही तुम अपसेट हो जाओगे। तुम कैसे हो जाओगे? तुम निराश हो जाओगे इस चीज को, मेरे चेहरे को देख के। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। यू डोंट आस्क मी, तुम मुझसे नहीं पूछ रहे हो, तुम मुझसे नहीं पूछते हो क्योंकि तुम मुझसे डरे हुए हो। तुम ये पूछने में भी डर रहे हो कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर ये स्कार्स कैसे आए, ये पूछने में भी डर रहे हो। मिस्टर लैम कहते हैं, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं तो ऐसा कहो ना कि तुम मुझसे पूछ लो भाई कि मेरे चेहरे पर क्या हुआ। वो अभी भी कूल है। आई डोंट लाइक बीइंग विथ पीपल, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। एनी पीपल, किन्हीं भी लोगों के साथ, मतलब मुझे एकांत में अकेले रहना पसंद है, लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अलग थलग, सबसे अलग या भिन्न रहना पसंद करता है, लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता। मिस्टर लैम कहते हैं, आई शुड से, मुझे कहना चाहिए, टू लुक एट इट, इसकी तरफ देखो। आई शुड से, मुझे कहना चाहिए, यू गेट बर्न्ड इन फायर, कि तुम, यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर, कि तुम आग में जल गए हो। डैरी कहता है, नॉट इन अ फायर, आग में नहीं, आई गॉट एसिड, मेरे ऊपर एसिड, अम्ल गिर गया था, ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, चेहरे के पूरे एक साइड में, एंड इट बर्न्ड इट ऑल अवे, और उसने इसको पूरी तरह से जला दिया। आई एट माई फेस अप, ये जैसे मेरे चेहरे को पूरी तरीके से खा गया। इट एट मी अप, ये जो एसिड था इसने मुझे खा लिया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस, और अब ये ऐसा दिखता है। एंड इट वुडंट एवर बी एनी डिफरेंट, और अब ये कभी भी इससे अलग नहीं दिखेगा, यानी हमेशा जला हुआ और ये बदसूरत सा चेहरा ही लेके मुझे घूमना पड़ेगा या अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी। मिस्टर लैम कहते हैं, नो, नहीं। डैरी कहता है, आर्ट यू इंटरेस्टेड, क्या आप इंटरेस्टेड नहीं है, क्या आपकी इस विषय पर रुचि नहीं है? मिस्टर लैम कहते हैं, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो, हु केम इनटू द गार्डन, जो इस गार्डन में आए हो। प्लेंटी डू, बहुत से लोग करते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मैं सभी लोगों में इंटरेस्टेड रहता हूँ, किसी में भी, एनीथिंग, कुछ भी हो, मैं सब में इंटरेस्टेड रहता हूँ। देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, भगवान का बनाया ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरी रुचि ना हो। मेरी रुचि हर चीज़ में, भगवान ने इस प्रकृति में जो कुछ बनाया है मुझे सब पसंद है, सब में मेरा इंटरेस्ट है। लुक ओवर देयर, वहाँ देखो, ओवर बिसाइड, वहीं पास में, बगल। दैट फार वेल, हाँ उतनी दूर ही। दैट व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख रहे हो? रबिश, रबिश यानी कचरा। मिस्टर लैम कहते हैं, रबिश, कचरा? लुक बॉय, लुक, देखो बेटा देखो। व्हाट डू यू सी, क्या तुम्हें दिखाई देता है? डैरी कहता है, जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स, तो कहता है कि बस घास है और बेकार की चीज़ें हैं, और वीड्स यानी कि खरपतवार, खरपतवार यानी कि मेन फसल के बीच में जो जंगली पौधे उग जाते हैं, तो जंगली पौधे हैं, खरपतवार है। मिस्टर लैम कहते हैं, सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग उन्हें वीड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, तो अगर तुम्हें पसंद है तो तुम भी ये कह सकते हो कि ये एक खरपतवार का गार्डन है, पूरा का पूरा वीड से भरा हुआ गार्डन है। दैट, वह, देयर फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, और वहाँ देखो, वहाँ फल हैं, वहाँ पर फ्लावर्स हैं। एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, और पेड़ लगे हुए हैं। हर्ब्स यानी कि औषधीय गुण वाले पौधे, ऐसे पौधे जिनको औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। ऑल सॉर्ट्स, ऑल सॉर्ट्स का मतलब सभी प्रकार के, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। वीड्स भी मिलेंगे, ट्रीज भी मिलेंगे, फ्लावर्स भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, हर तरह की चीज़ें हैं गार्डन में। Why is one garden growing plant called a weed and another flower? एक ऐसा गार्डन जिसमें growing plant called a weed garden and another flower garden, तो एक ऐसा जिसमें वीड उग रहा है उसे वीड गार्डन कह रहे हो, जिसमें फ्लावर उग रहे हो उसे फ्लावर गार्डन कह रहे हो। ऐसा क्यों? गार्डन तो गार्डन होता है, गार्डन में तो हर तरह के पेड़ पौधे होते हैं। एक को अच्छा गार्डन, एक को बुरा गार्डन, एक को वीड गार्डन, एक को प्लांट या फ्लावर गार्डन। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों है? Where's the difference? अंतर कहाँ है? It's all life, चाहे वीड है, चाहे ग्रास है, चाहे ट्रीज हैं, कुछ भी हैं, इन सब में लाइफ है।
इन सब में जीवन है। ग्रोइंग जो कि बढ़ रहा है। सेम एज यू एंड मी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम में और मुझ में। डेयरी वी आर नॉट द सेम, हम दोनों सेम नहीं हैं, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम तो पूरे भरे पूरे एक आदमी और मेरा तो चेहरा जला हुआ है, तो तुम मुझसे अलग हो। मिस्टर लैम कहते हैं आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूं। यू आर यंग, तुम जवान हो। यू हैव गॉट अ बर्न्ड फेस, बर्न फेस तुम्हारा जला हुआ चेहरा है। आई हैव गॉट अ टिन लेग, और मेरी टिन से बनी हुई एक पैर है, यानी कि एक नकली पैर है जो टिन से बना हुआ है। नॉट इंपॉर्टेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये महत्वपूर्ण नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहां खड़े हो। आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर इज द डिफरेंस, कहाँ है डिफरेंस, अंतर कहाँ है? बताते बताते उसने बता दिया कि उसकी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पे गुस्सा आ गया, उन्होंने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। मूवी का सीन है, याद होगा आप लोगों को, मजनू भाई और वो उदय भाई। तो ऐसा इसके साथ नहीं हुआ, इसकी टांग किसी ने नहीं तोड़ी। अभी अब देख आ जाएगा, ये रहे यहाँ पे कि उसकी टांग को क्या हुआ। तो वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, तुम्हारी एक टिन की पैर क्यों है, नकली टांग क्यों है? मिस्टर लैम कहते हैं रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ, यानी कि उड़ गई थी धमाके के साथ, एक जो असली वाली थी ईयर्स बैक, काफी साल पहले। लैम्बी लैम, लंगड़ा लैम, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना इसे, है ना। लैम्बी लैम, सम किड्स से, कुछ बच्चे कहते हैं लंगड़ा लैम, यानी कि जैसे तुम्हारा जलावा चेहरा है और लोग तुमसे, तुम्हें जैसा लगता है कि लोग घृणा करते हैं। मुझे भी कई बच्चे आके कहते हैं लंगड़ा लैम, मेरा नाम तो लैम्ब है, लेकिन मुझे क्या कहते हैं? लैम्बी लैम, लंगड़ा लैम्ब कहते हैं। हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने उन्हें कहते हुए नहीं सुना? यू विल, तुम सुन लोगे। लैम्बी लैम, लैम्बी लैम कहते हैं इट फिट्स, और ये सूट भी करता है। हाँ, मैं लैम्ब भी हूँ और लंगड़ा भी हूँ, तो मुझे लैम्बी लैम कह रहे हैं तो ठीक है, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। डजंट ट्रबल मी, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे क्या कहकर पुकार रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, मेरी आइडेंटिटी है कि मैं लंगड़ा हूँ। अब इसमें मैं किससे जाकर बहस करनी है और क्या करना है? मेरा नाम लैम्ब है, तो अगर कोई मुझे लैम्बी लैम्ब कहता है तो क्या फर्क पड़ता है? उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना, ठीक है। डेरी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स, लेकिन तुम लंबी पैंट्स ट्राउजर्स पहन सकते हो। एंड कवर इट अप, और तुम इसे छुपा सकते हो। नो वन सीज, कोई नहीं देखेगा। दे डोंट हैव टू नोटिस, कोई उन्हें ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं है। एंड स्टेयर, ना ही घूरने की। तो यानी वो कहता है कि छुपा लो, इस सबको क्या करो, छिपा लो। ट्राउजर्स पहन लो, ये छुपा लो, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तुम्हारी तो। लेकिन मेरे तो चेहरे पे है, मैं क्या बुर्का पहन के या फिर मास्क लगा के घूमूं क्या? मैं कैसे घूमूं जिससे कि किसी को दिखाई ना दे? हैं, घूंघट निकाल लूं या यहाँ पर रुमाल बांध लूं ऐसे करके? तो मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं छुपा नहीं सकता इसे। मिस्टर लैम कहते हैं सम डू, हाँ कुछ लोग जिनके पैर नहीं होते वो करते हैं। सम डोंट, लेकिन कुछ लोग जिनके पैर नहीं होते वो नहीं भी करते। तो कुछ लोग छुपाते हैं, कुछ लोग नहीं छुपाते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो लोग इससे थक जाते हैं। इन द एंड, अंत में, देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, क्योंकि अंत में जब जाकर वो देखते हैं कि घूरने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो देख इनके लिए कहा गया वो लोग जो चिढ़ाते हैं या वो लोग जो इस तरीके के नाम से किसी को पुकारते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे लोग कुछ समय तक आपको चिढ़ाएंगे, बाद में थक जाएंगे, क्योंकि उनके पास घूरने के लिए और भी चीजें हैं। डेरी, डेरी कहता है लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा। मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स, जैसे कि कच्चे एप्पल्स। और द वीड्स, और खरपतवार। और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर, या फिर एक स्पाइडर, एक मकड़ी जो कि फिसलने वाली जो सिल्क का तार होता है उस पर चढ़ रही होती है, जो उसका खुद का बनाया होता है ना, जिससे वो जाला बुनती है, उस पर चढ़ रही होती है। और माई टॉल सनफ्लावर्स, या मेरे बड़े बड़े यहाँ पे जो सनफ्लावर के जो फूल लगे हुए हैं वो। डेरी, डेरी कहता है थिंग्स, वस्तुएं, या ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो। लैम कहता है इट्स ऑल रिलेटिव, ये सारी चीजें संबंधित हैं, तुलनात्मक हैं, इसकी तुलना की जा सकती है, रिलेटिविटी देखी जा सकती है कि कहाँ किससे सह संबंध बन रहा है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, बहुत ही शानदार चीज, खूबसूरती और बदसूरती, है ना। बीस्ट जो होता है, जंगली जानवर जो होता है, वो होता है बदसूरत, और ब्यूटी, है ना, इस नाम की मूवी भी आई थी। तो ब्यूटी एंड द बीस्ट जो है, सुंदर चीजें भी है दुनिया में, बदसूरत चीजें भी है, सब चीजें और सब रिलेटिव है, क्योंकि जब तक अंधेरा नहीं है तब तक उजाले का महत्व नहीं है।
उजाले का महत्व कब है? जब अंधेरा है। अंधेरा होगा तो उजाले का महत्व होगा, अंधेरा नहीं होगा तो उजाले का कोई महत्व नहीं होगा। डेरी कहता है व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इसका क्या मतलब है? लैम कहता है यू टेल मी, तुम मुझे बताओ। डेरी कहता है यू नीड नॉट थिंक, दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। तुम्हें मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, वो पहले भी मुझे फेरी स्टोरी मतलब ऐसी कहानियां जिसमें अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, सब अच्छा है। और बचपन में जैसे बच्चों को कहानियां सुनाई जाती है ना, बहुत ही पॉजिटिव एंडिंग वाली, वैसा। इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, ये इस बारे में नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो, इट्स वॉट यू आर इनसाइड, ये ज्यादातर इस बारे में कि तुम अंदर से कैसे हो। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, हैंडसम वैसे ही जैसे कि हैंडसम होता है, करता है। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टरस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। तो एक सुंदर लड़की जो है वो प्यार करने लगती है एक दैत्य से, एक बीस्ट से, अपने खुद के लिए, और जब वो उसे किस करती है, चूमती है, वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है एक हैंडसम प्रिंस में। यानी कि कहता है कि जैसी फेरी, जैसी कहानियां सुनाते हो ना तुम, कि एक राजकुमारी है, वो किसी दैत्याकार बिल्कुल भयानक दिखने वाले आदमी से प्यार करने लग जाती है उसकी भलाई के लिए, उसे वापस बेहतर करने के लिए, क्योंकि पहले वो एक सुंदर प्रिंस था। फिर उसे प्यार करती है, फिर उसे किस करती है, किस करते ही वो वापस हैंडसम प्रिंस में चेंज हो जाता है। ये सब कहानियां हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मुझसे मेरे लिए प्यार करेगा और आकर के मुझे किस करेगा तो मेरा जला हुआ चेहरा ठीक हो जाएगा। वहां पे ये कंपैरिजन कर रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि मैं अभी भी बीस्ट हूं, और अगर कोई आकर के मुझे मेरे लिए प्यार भी करेगा तो भी मैं बीस्ट ही रहूंगा, तब भी मेरा चेहरा ऐसा ही जला हुआ रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ओनली ही वुडंट चेंज, he had have stayed a monstrous beast, उसके बाद भी ये बदलने नहीं वाला, ये हमेशा के लिए, मैं हमेशा के लिए एक monstrous beast यानी कि दैत्याकार जानवर ही बना रहूंगा। I won't change, मैं नहीं बदलूंगा। मिस्टर लैम कहते हैं in that way no you won't, अगर तुम उस तरह से बदलने की सोच रहे हो तो नहीं, तुम नहीं बदलोगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई आके तुम्हें किस करे और तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाए, वो नहीं होगा। डेरी एंड नो वन विल किस मी, और कोई मुझे कभी किस नहीं करेगा, एवर, कभी भी नहीं। ओनली माई मदर, केवल मेरी माँ, एंड शी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो भी मुझे किस करती हैं तो मेरे चेहरे के दूसरे साइड में करती है जो जला हुआ नहीं है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरी माँ मुझे किस करे। शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, क्योंकि वो ऐसा करती हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, उनके पास और कोई चारा नहीं है, मतलब मजबूरी में कर रही हैं। वाई शुड आई लाइक दैट, मैं वो क्यों पसंद करूँ। आई डोंट केयर इफ nobody ever kisses me, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई मुझे लाइफ में कभी किस ना करे तो। मिस्टर लैम कहते हैं बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम, लेकिन क्या तुम्हें इस बात की परवाह है कि क्या तुम उन्हें किस करोगे या नहीं करोगे। भाई तुमने इस दुनिया को अपने आप से अलग थलग पटक दिया है, कोई तुम्हारे पास आना भी चाहे, तुम्हारे करीब नजदीक आना चाहे तो तुम उसे अपने करीब या नजदीक भी नहीं आने देते, उसे अपने से दूर भगा देते हो। तो क्या कोई तुम्हें किस नहीं करेगा, क्यों कोई तुम्हें किस करे, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम किसी को किस करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम किसी के पास जाओ? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी तरफ से पहल हो कि लोगों के और तुम्हारे बीच में तुमने जो दूरी बना रखी है उस दूरी को खत्म करने के लिए, उस दूरी को समाप्त करने के लिए क्या तुम पहला कदम उठाना चाहते हो? तुमने तो अपने आप से सबको दूर कर दिया है। तो उसके लिए लैम क्या तरीका अपनाता है, पूछता है बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम, क्या तुम्हें इसकी परवाह है कि अगर तुम उन्हें कभी किस नहीं करोगे तो। व्हाट, इस पे डेरी कहता है क्या, एकदम से चौंक जाता है क्योंकि उसने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। वो तो हमेशा लोगों को अपने से दूर भगाने की सोचता है और अपने थॉट प्रोसेस में हमेशा ये सोचता है कि लोग मुझसे नफरत करते हैं, ये मुझे नहीं चाहते या ये मुझे पसंद नहीं करते। वो इसी तरह की सारी चीजें सोचता है और उसी पर ज्यादा अपना विचार करता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं इसे। चौंक कर वो कहता है क्या, और क्या, बात यहीं खत्म हो जाती है। ठीक है गाइज, तो आई होप आज का लेक्चर जो है बहुत ही इमोशन से भरा हुआ है। एक बच्चा जो पूरी दुनिया से और सबसे घृणा करता है, सबसे नफरत करता है और सबको अपने आप से दूर रखना चाहता है। मिस्टर लैम उसे मिलते हैं और मिस्टर लैम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उसके नज़रिए को थोड़ा सा बदला जाए। तो मैं आप लोगों से उस व्यक्ति का नाम जानना चाहता हूँ जिन लोगों ने आपके जीवन पर यह प्रभाव डाला, ऐसे लोग जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं,
अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करके उसे चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं और आप उस चेंज से कई बार सहज होते हैं और कई बार असहज होते हैं उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है आपके लाइफ का जो आपकी लाइफ में रोल प्ले कर रहा है ऑफ लैम्प? मिस्टर लैम्प का जो रोल है वो आपकी लाइफ में कौन व्यक्ति प्ले करता है? वो आपके टीचर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई नेबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उनका नाम मुझे बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि किस तरह का परिवर्तन या किस तरह का प्रभाव उनसे आपके जीवन पर पड़ता है। Thank you very much. I'll see you soon in my next lecture. Till that, take care of yourself. Bye bye. See you.